हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम दो फिशरमैन को देखते हैं जो समंदर में मरमेड यानी कि जलपरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन पर कोई दूसरा आदमी दूरबीन से नज़र रख रहा था। ये दोनों लगभग एक हफ्ते तक मरमेड की तलाश में समंदर में जाल लगाकर बैठे थे और फाइनली इनके जाल में मरमेड फंस जाती है। तो ये लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं और उसके बाद ये लोग उस पर वार करके उसे घायल करने लगते हैं और तभी वो मरमेड भी इनके एक साथी पर अटैक कर देती है और इनसे बचकर किसी तरह समंदर में वापस कूद जाती है और उसके साथ साथ इनमें से एक आदमी भी समंदर में गिर जाता है। अब दूसरा आदमी मरमेड पे गोली चलाने लगता है, लेकिन वो गोली उसके साथी को ही लग जाता है और वो मारा जाता है। और ये सारी घटना वो आदमी देख रहा होता है जो इन पर नज़र रखे हुआ था। वो अब छुपकर फिशरमैन के बोट में आ जाता है। इधर वो फिशरमैन फिर से उस मरमेड को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करके उसका आधा शरीर काट देता है। तभी उसे वहाँ किसी का होने का एहसास होता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे वही आदमी एक जगह छुपा हुआ मिलता है जो इन पर दूरबीन से नज़र रख रहा था। तो फिशरमैन उस पर गन तान देता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं उस मरमेड के लिए आया हूँ, तुम उसका सौदा कर लो मुझसे। और वो अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर बियर है। तभी इधर मरमेड का आधा कटा हुआ शरीर पानी में गिर जाता है। तो फिशरमैन उस तरफ जाता है और मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर बियर उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद वो जलपरी को अपने घर ले जाता है और उस पर रिसर्च करता है। उसका आधा हिस्सा कट जाने के बाद भी वो जिंदा थी। अब कुछ ही दिनों बाद उस मरमेड का इंसानों जैसा पैर निकल आता है, क्योंकि अब वो पानी से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गई थी। ये देखकर डॉक्टर बियर बहुत हैरान हो जाता है और उस मरमेड पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए उसे अपने मेंटल असाइलम में ले जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। उसी में से एक जून नाम की लड़की थी जो किसी मरी हुई लड़की की आत्मा से बातें किया करती थी। वो लड़की 10 साल पहले ही मर चुकी थी और भूत बनकर मेंटल असाइलम में ही रह रही थी। अब वो आत्मा मरमेड को भी दिखाई दे रही थी। जब वो आत्मा जून से बातें करती है तब बाकी सारी लड़कियां जून पर हंसती हैं कि ये अकेले किससे बातें करती है। उसी मेंटल असाइलम में एक सैंड्रा नाम की नर्स भी रहती थी जिसे मरमेड किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नर्स उसका बात समझ नहीं पाती। इसलिए वो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट आदमी को बुलाती है जिसे जलपरी सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कहती है कि मैंने ये लैंग्वेज कुछ मछुआरों से सीखा है। वो लोग कितनी सारी जलपरियों को पकड़कर उसे धरती पर छोड़ दिए हैं। कुछ जलपरियों की बेटी भी धरती पर रह रही हैं और क्योंकि हम इंसानों की दुनिया में आ गए हैं इसलिए हमारा इंसानों जैसा पैर भी निकल आया है। अब ये बात जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यहीं पर डॉक्टर को पता चल जाता है कि मरमेड ने अपनी सच्चाई सबको बता दी है। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे घसीटता हुआ ले जाकर एक जगह पर बंद कर देता है और उसके साथ वो घोस्ट गर्ल भी चली जाती है। अब ये देखकर बाकी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और उन्हीं में से एक लड़की मरमेड की हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है। तभी डॉक्टर उसे देख लेता है तो वो उससे पूछती है कि मरमेड कहाँ पर है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो बेसमेंट में है और वो उसे जाने देता है। लेकिन जब वो लड़की बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर उसे एक पागल औरत मिलती है जो कि इस पर अटैक कर देती है और इस वजह से वो लड़की भागकर एक सीक्रेट रूम में चली जाती है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और वहीं पर एक खूंखार डॉग था जो उस लड़की को मारकर खा जाता है। उस डॉग को डॉक्टर ने इसलिए पाला था कि जहाँ कोई लड़की उसके खिलाफ जाएगी तो वो उसे उस कुत्ते के पास छोड़ देगा। वो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। इधर डॉक्टर मरमेड पर हमेशा नजर रख रहा था। तभी वो देखता है कि मरमेड में काफी बदलाव आ रहा है। अब वो इंसानों की तरह चल भी पा रही है। अब बाकी सारी लड़कियां मरमेड से काफी घुल मिल जाती है। तभी एक दिन मरमेड एक कांच का ग्लास तोड़कर बाहर भाग जाती है और उसके पीछे सारी लड़कियां भी वहां से भाग निकलती है। लेकिन इस सब को डॉक्टर भी भागते हुए देख लेता है। ये सभी एक नदी के पास जाती है जहाँ पर मरमेड नदी के अंदर चली जाती है और आज़ादी पाकर बहुत खुश होती है। लेकिन बाकी की लड़कियां ठंड लगने और भूख लगने की वजह से वापस से मेंटल असाइलम में आ जाती है और मरमेड और उसके साथ एक लड़की बाहर ही रहते हैं। अब जब सुबह होती है तो वो लड़की जो मरमेड के साथ बाहर रुकी थी वो खुद को अकेला पाती है। उसे मरमेड कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वो भी वापस से मेंटल असाइलम में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो घोस्ट गर्ल मरमेड को ढूंढ रही है। तभी उसे मरमेड मिल जाती है जो एक जगह फंसी हुई थी
और उसमें काफ़ी बदलाव आ गया था। वो वापस से जल परी के रूप में आ गई थी। उसे देखकर घोस्ट गर्ल उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर समंदर में ले चलूंगी, और उसे व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में डॉक्टर वियर उसे देख लेता है और उसे अपनी गाड़ी से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाती है। यहीं पर सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वो सही में एक मरमेड है। अब डॉक्टर उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा देता है और अपने गार्ड को मार देता है, क्योंकि वो जलपरी का राज जान चुका था और उसे ऐसा करते सैंड्रा और बाकी की लड़कियां देख लेती है। इसलिए अब वो उन सबको भी मारने के लिए आता है, लेकिन सैंड्रा कुछ लड़कियों के साथ खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। यहीं पर एक और नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपाकर डॉक्टर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उन सबको मार देता है। इधर सैंड्रा गोली की आवाज़ सुनकर लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है और अब डॉक्टर मरमेड को लेकर बोट पर आ जाता है और उसे एक कांटे में फंसा देता है, क्योंकि अब वो मरमेड को मार देना चाहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब सैंड्रा और बाकी की लड़कियां मरमेड को बचाने के लिए डॉक्टर के पास आ जाती हैं। अब इन्हें देखकर डॉक्टर जैसे ही इन पर अटैक करने का कोशिश करता है कि सैंड्रा उस पर शूट कर देती है, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर मरता नहीं है बल्कि घायल हो जाता है। और इसी दौरान बोट में एक छेद हो जाता है, जिसके कारण बोट में पानी भरने लगता है और यहीं पर सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि वो सही में एक जलपरी है। अब सभी लड़कियां मिलकर जलपरी को ट्रैप से निकाल देती हैं और उसे समंदर में भेज देती हैं, लेकिन अब ये सभी उस बोट में फंस चुकी थी। तभी जलपरी वापस आ जाती है और इन सबको उस बोट से निकालकर बचा लेती है। अब इन सबको वो मरमेड जून के बारे में बताती है कि जून भी एक जलपरी की बेटी है, इसलिए उसे मेरे साथ साथ उस लड़की का भूत दिखाई देता था और अब उस लड़की का भूत को भी मुक्ति मिल जाता है। अब मरमेड सबको थैंक यू बोलकर गुड बाय कहती है और अपने साथ साथ उस डॉक्टर को भी समंदर की गहराइयों में लेकर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।